अपनी बात रखने के लिए आया है, कोई शख्स आया है, तैयारी के साथ आया है, हाफ डे छुट्टी लेके आया है, कागज कलम लेके आया है, युवा है, तैयारी के साथ आया है, क्वेश्चन लिख के लाया है। और ऐसे में अगर मैं उससे सवाल नहीं पूछता हूं तो वो बहुत निराश होता है, कहता कि वाह ऐसे क्या हुआ, ऐसे इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, अब मैं शो में नहीं जाऊंगा। वो नाराज हो जाता है। नाराज मत होइए, ये शो आपका है। मुझे मालूम है बड़े बुजुर्ग जब खड़े रहते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो पता चला 56, 57, 58, 60 साल का आदमी खड़ा रहे और 35 साल के लोग वहां बैठे रहे। वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर। लेकिन मजबूरी है कि शराब पिए हुए लोग उल्लंघन करते हैं, सीमा उल्लंघन करते हैं। तब मुझे गुस्सा नहीं, चले नहीं गए, आए हैं, अब बिल्कुल खड़े रहेंगे। नासिर भाई कहां गए? हाँ जी, ये आपका वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये इसलिए था कि मैंने पूछा था 1951 में जब चुनाव हुए तो कितना खर्च हुआ था, बोले 11 करोड़। और जब 2019 में चुनाव हुए तो खर्च हुआ 60,000 करोड़। एक देश एक चुनाव पे चर्चा एक बार फिर से गर्म है। उधर मुंबई में बैठक खत्म हो गई है और सबने कहा है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जो होंगे वो इस बार बीजेपी का सफाया करेंगे और INDIA का सामने आएगा। मैं बात, अरे विपक्ष की भी तो बात, ओफो, विपक्ष की भी बात तो कहने दो मुझे अख्तियार है इस बात का सर, मुझे अख्तियार है इस बात का कहने का, मुझे तो कहने तो दो, सारी बातें रखने दो, फैसला तो आप ही करेंगे सर। मैं क्या होता, मैं पिद्दी का शोरबा, मैं थोड़ी ना हूं कुछ बोलने वाला, लेकिन मैं बात तो कहने का हक है ना मुझे। स्वाति वेरी क्विक। और स्वाति जी से पहले डॉक्टर साहब नाराज ना हो ना मेरे ऊपर। डॉक्टर साहब समझ जाता हूँ, टीचर जब नाराज होता तो मुझे समझ में आ जाता। डॉक्टर आप चुपचाप बैठिएगा, बिरयानी खाइए बैठ के। जी जनाब आली साहब। देखिए, जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है, हाँ सर, तो 1951 से लेकर 67 तक परंपरा चलती रही और आज जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने जानते हैं सबसे पहले 68-69 में सरकार गिराई, राज सरकार, वहां से टाटा टूटा। जो विरोध कर रहे हैं आप सुनिएगा, अभी मैं सुन रहा था, कह रहे हैं कि वो I.N.D.I कुछ क्या बनाया है, हाँ जो भी है, तो उसके नाते बीजेपी डर गई है। अब और अभी वो भाई साहब गा रहे थे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। हाँ तो डॉक्टर साहब आप बिल्कुल वैसे ही रहिएगा। तो सुन तो लीजिए, तो उसमें जो 28 है गठबंधन, ऐसा बोल चुके हैं एक दूसरे के खिलाफ कि सब अपने अपने मन का आपा खो चुके हैं। और अगली लाइन है उसमें कि औरन को शीतल करे, यहाँ औरों को जला चुके हैं और खुद शीतल होए के बजाय खुद भी जल चुके हैं। अब आप मुझे ये बताओ, और मजेदार बात एक भैया जी, बाराती सब है, दूल्हा ही नहीं है। और तीसरी बात, विशुद्ध रूप से ये सभी जनता खड़ी है, ये विशुद्ध रूप से सारे अवसरवादियों का, सारे के सारे जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके ऊपर तलवार लटकी है, क्योंकि जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था, इस बार भी कहा। तो किसी को आप मुझे बताइए, किसी को परिवार बचाना है, किसी को अपनी विरासत बचानी है, और सुनिए, छाती पीट कर दुहाई देते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। पूछना इनसे, 1977 में सरकार बनते ही 9 राज्यों की सरकारें किसने निगला था, एक लाइन और जो बची सरकारें 3 साल बाद 1980 में निकल गए सरकार बनते ही। नमस्ते, कहां से आना हुआ आप लोगों का? बीकानेर से। बीकानेर से। तो कितने लोग आए हैं बीकानेर से? 1 2 3 4 लोग बीकानेर से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं आपसे, बीकानेर वालों से सवाल जरूर पूछूंगा। आप कहां से आए साहब? रेवाड़ी से, हरियाणा। रेवाड़ी हरियाणा से आए। क्या नाम हो गया? वीरपाल सर। वीरपाल जी, क्या काम करते हैं वीरपाल जी? जॉब करता हूँ सर। जॉब करते दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा, तो आज पहली बार आए? नहीं आया हूँ, कई बार आते रहते हैं। ठीक है, आनंद लीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। सर एक चीज पूछना था, ये अडानी अंबानी इनके खिलाफ में बोलते रहते हैं, जो हमें रोजगार दे रहे हैं ये उनको गिरा रहे हैं, हम ऐसे बंदों को कैसे चुनेंगे? जो हमारे रोजगार जो हमें दे रहे हैं उनको गिराने की बात कर रहे हैं, और वो अभी विदेश के उसमें
विदेशी देने आएंगे क्या हमें नौकरी? नहीं, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कहाँ का? ये लंबाणी अडानी, ये वहां राजस्थान में इन्होंने काम दिया इनको, पोर्ट इन्होंने दिए, और वो कह रहे भ्रष्टाचार वो करवा रहे मोदी। अरे तुम काम क्यों दे रहे हो अगर भ्रष्टाचारी है तो? अडानी भ्रष्टाचार उसका नाम नहीं है, उसका नाम है ये क्या नाम है, ये क्या गुजरात का है। इनको दर्द ये है, और ये लोगों को रोजगार दे रहा है, और बेरोजगार नहीं हो जाए लोग, इस वजह से इनको चिंता है। जी, एक पहलू ये है। अरे आपको भी बोलना है, कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से। बिहार में क्या नाम आपका? रूदो मंडल। हैं? रूदो मंडल। रूपदेव मंडल। जो रूपदेव मंडल जी कहाँ से आना हुआ? बिहार में कहाँ से? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला। तो कोई सवाल है? बहुत सवाल है। बहुत सवाल, एक सवाल पूछ लो जरा चुन के। जी, मेरा तो रूदो मंडल नाम है। मैं जिला पूर्णिया से आया हूँ। मैं आज 15 साल से मैं दिल्ली प्रवेश कर रहा हूँ। आज 1 महीना से मैं तड़प रहा हूँ बाल बच्चे लेकर के, ना कोई कानून न कोई सहारा। मैं तड़प के बाल बच्चे देख लिए तड़प रहा हूँ। काहे के लिए तड़प रहे हैं? मेरा इज्जत लूटना, संपत्ति लूट। तो बिहार से यहाँ क्यों आ गए? यहाँ आए, वहाँ तो भ्रष्टाचार है। रुको। एकदम बिल्कुल नहीं, वहाँ कोई कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इज्जत लूटो, संपत्ति लूटो, जमीन जो तो बोले तो जान मारो। वो समस्या बीत गया मेरे सर, इसलिए करके। वैसे तो होता यह है कि टेलीविजन वाले बड़े एक नंबर के होते हैं, आंसू तक बेच देते हैं। जैसे ही आंख में आंसू आए, कैमरा एकदम तुरंत आंख में जाता है, झांकने लगता है कि अगला टेलीविजन जो देख रहा है ना, उनकी टीआरपी कमजोर ना पड़े, दूर ना पड़े। पाजी दूर किनारे हो। तुरंत कैमरा, मैंने देखा कि लेंस घूमने लगा था। मंडल साहब की आंख में आंसू दिख गया और टीवी वालों की आंख से लार जो है टपकने लगी। किसी के आंख का आंसू भी बेचने में 2 मिनट लगता है। ये समझ में जब आएगा इमोशन, तब तक ये काम कर चुके होंगे अपना। मंडल भाई, तो कभी आए दिल्ली? दूरी रहना पाजी, अगर पास आ गए तो कैमरा छीन दूंगा तुम्हारा। जी, आज 31 महीना लगा है, 1 महीना हो गया है जो। तो दिल्ली सरकार ने कुछ आज तक प्रधानमंत्री। अच्छा रुको भाई, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पे खड़े हैं, प्रवक्ता, हाँ, और बहुत भली आदमी है, और मैं व्यक्तिगत तौर से भी इनको जानता हूँ, और बड़े भले इंसान हैं। मैं आज इनको अभी मिलवाता हूँ, और जो भी बन सकेगा वो बनाया जाएगा। वेरी क्विक, योर सवाल। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इंडिया जो गठबंधन है उसको किस बेसिस पे वोट दिया जाए? अगर एक उनके पर्चे खोले जाए, केजरीवाल जो गठबंधन के अंदर है, शराब घोटाला, मनोज सिसोदिया भ्रष्टाचार, ताहिर हुसैन दंगा जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया था, वो दंगा कोई नहीं भूल सकता। अब आते ममता बनर्जी पे। बम बारूद जो अभी रिसेंटली हुआ 16 अगस्त, इट वॉज अ डार्क डे फॉर बंगाल हिंदू, जिसको नाम दिया डायरेक्ट एक्शन डे। नोबडी कैन फॉरगेट दैट। और उसके बाद अब हम आते हैं बिहार के लालू यादव पे। नहीं, अभी आते हैं हम, इस पे आते पहले। 1 मिनट। वैसे बहुत अच्छी परंपरा डालने लोग सवाल लिख के लाने लगे, बहुत अच्छी परंपरा है ये। वेल डन। सर, जी, ये हो वेल डन। एक अब हम बात करते हैं 1991